सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे धर्म के सिख धर्म के प्रवर्तक प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। इसे हम प्रकाश पर्व कहते हैं और किसी भी गुरु का जब हम प्रकाश पर्व मनाते हैं उसे हम गुरु पर्व कहते हैं, गुरु पर्व कहते हैं, गुरु पर्व। मित्रों, 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म मेहता कालू एवं माता तृप्ता के उदर से हुआ। शुरू से ही गुरु नानक कुछ ऐसा रुझान लिए हुए थे जो उनको ईश्वर से जोड़ता था और ईश्वर की तरफ उनकी रुझान को दर्शाता था। 7 वर्ष की उम्र में जिस समय उनके पिता ने उनको एक मास्टर हरदयाल के पास पढ़ने भेजा और जब मास्टर जी ने उनको आ पढ़ाना चाहा तो उन्होंने पूरा भगवान का बखान ऊड़ा एड़ा इससे कर दिया। जब मास्टर हरदयाल ने देखा कि मैंने पढ़ाया तो बहुत कम और इस बच्चे ने किया बहुत अधिक है, तो वह समझ गए कि ये बच्चा एक विलक्षण बच्चा है, ये सांसारिक बच्चा नहीं है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है। हरदयाल ने गुरु नानक को लिया और उनके पिता के पास पहुंचे और पिता से कहा कि आपका बच्चा जो है ये एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ये तो इस दुनिया को तारने आया है, इस दुनिया को उद्धार करने आया है, ये सांसारिक प्राणी नहीं है। पिता मेहता कालू जो थे वे थोड़ा सा घबराए भी कि सांसारिक जीवन में रहना है तो सांसारिक बन के रहना पड़ेगा, ये इसको क्या हो गया। वे थोड़ा सा चिंतित हो गए, मगर गुरु नानक तो गुरु नानक थे। वे अपने आप को भगवान से जोड़ने में लगे रहे। कुछ दिनों के बाद मेहता कालू ने सोचा, उनके पिता ने सोचा कि चलो इनको व्यापार में लगाया जाए और उन्होंने उन्हें 20 रुपये दिए और कहा कि सच्चा सौदा करके लाओ जिससे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। गुरु नानक ने वे 20 रुपये लिए और सच्चा सौदा करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें संतों की एक मंडली दिखाई दी जो भूखी थी। गुरु नानक ने उन 20 रुपयों से उनको भोजन करवा दिया। वो लंगर की प्रथा या लंगर की जो 20 रुपये से उन्होंने जो लंगर चालू कराया था वो आज भी पूरे विश्व में सिख धर्मावलंबियों द्वारा, हमारे जितने भी सिख भाई हैं उनके द्वारा पूरे विश्व में आज भी चलाया जा रहा है। लंगर के लिए सामान कहाँ से आता है, लंगर के लिए पैसा कहाँ से आता है और लंगर किस तरह से चल रहे हैं 24 घंटे, ये आज भी एक अबूझ पहेली है। गुरु नानक ने अपने संदेशों में यही कहा कि किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य को कर्म करना होगा। उन्होंने जो भी भगवान को पाया वे गा गा के पाया और गृहस्थ जीवन में रहते हुए पाया। उन्होंने अपने आप गृहस्थ जीवन को तिलांजलि नहीं दी, उन्होंने इस विश्व को तिलांजलि नहीं दी, उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया और गृहस्थ जीवन अपना के उन्होंने भगवान को गा गा कर पाया। उनके सारे श्लोक आज गुरु ग्रंथ साहब जी में सुशोभित हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी जो हमारा शब्द गुरु हैं, जब गुरु गोविंद सिंह साहब के देहांत के बाद, उनके ज्योति जोत समाने के बाद सारी टीचिंग जो भी गुरुओं की थी वे एक ग्रंथ में जल्द कर दी गई और उन्हें नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहब। और इस गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहली वाणी गुरु नानक की है और पहला शब्द जो है वो है एक ओंकार। गुरु नानक ने कहा कि भगवान एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। भगवान एक है, हम उसको किसी भी नाम से पुकारें, उसे अल्लाह कहें, गॉड कहें, जीसस कहें, वाहिगुरु कहें, कुछ भी कहें, पर वो एक है और हम सब उसकी औलाद हैं। बहुत विलक्षण प्रतिभा, उन्होंने अपने जीवन में बहुत यात्राएं की जिनको हम उदासी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इन यात्राओं के दौरान कईयों का उद्धार किया, कई उन्होंने शिक्षाएं दी जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थी। उन्होंने आडंबरों को तोड़ा। उन्होंने ये कहा कि भगवान का नाम मुंह से लेने में बार बार वाहिगुरु 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 या राम 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 करने से
उतना आपको फायदा नहीं पहुंचेगा जितना अंदर अपने मन के अंदर राम का नाम बसाने से होगा। उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में जुबान नहीं है, मगर वो बेजुबान भी नहीं है। आपकी आंखें आपका पूरा व्यक्तित्व शामिल आ जाती हैं। उन्होंने ऐसी कई चीजें कही जिनके लिए मुझे जैसा व्यक्ति को कई जन्म लेने पड़ेंगे, जो मैं उनका एक अंश भी यदि बखान कर पाऊं। गुरु नानक ने अपनी साखियों के द्वारा, अपने अपने कौतुक के द्वारा, उन्होंने, कौतुक से मतलब मेरा यह है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों को समझाया, उन्होंने किसी तरह करिश्मा नहीं किया। ये मैं एक चीज आपको और बता दूं, उन्होंने किसी तरह कोई करिश्मा नहीं किया। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में रह के ही जो शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं आज सिख धर्म की नींव है। और उन्होंने अपने मृत्यु के समय अपने बच्चों को गुरु गद्दी नहीं देते हुए, अपने बच्चों को अपना फॉलोवर नहीं मानते हुए, उन्होंने एक अपने सेवक भाई लहणा को अपना फॉलोवर माना और उन्हें बाद में गुरु अंगद नाम दिया और उन्हें अपनी सत्ता सौंपी। तो गुरु नानक एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे आज हम सब बहुत प्रेरणा लेते हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं, गुरु नानक के द्वारा दिए गए संदेश हमारे जीवन में आज भी प्रासंगिक हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गुरु नानक को पढ़ने की चेष्टा करें। मैं उनके बारे में यहाँ क्या बताऊंगा। गुरु नानक ने इतने इतने कौतुक किए हैं, इतनी बातें कही हैं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। गुरु नानक एक बार यात्रा करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर एक बहुत बड़े व्यक्ति रहते थे। उस व्यक्ति को बहुत गर्व था कि गुरु नानक मेरे घर पे आएंगे और मेरे घर पे आके भोजन करेंगे। वे सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। पर गुरु नानक जब उस गांव में पहुंचे तो वो एक बिल्कुल गरीब किसान के घर में चले गए और उन्होंने वहां पर भोजन किया। इससे वो जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था उस गांव का, वे बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, मैं सबसे धनाढ्य व्यक्ति हूं इस गांव का, मैंने आपको आमंत्रित किया, मैंने आपके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, मैं आपके लिए कृत संकल्पित था कि मैं आपको भोजन कराऊंगा, पर आपने इस छोटे से व्यक्ति के यहाँ, जिसको हम सब बहुत ही शूद्र मानते हैं, उसके घर पे आके आपने भोजन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे भोजन के अंदर गरीबों की आह है और इसके भोजन के अंदर गरीबों का पसीना है। तुम अपने यहाँ का भोजन लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उनके घर से, जो धनाढ्य व्यक्ति था, उसके घर से थाली मंगाई गई, भोजन आया और ये भोजन जहां पर वो कर रहे थे, वो भोजन उन्होंने अपने हाथ में लिया और दोनों हाथों से रोटी पकड़ के जब उन्होंने निचोड़ी तो जो धनाढ्य व्यक्ति था उसकी रोटी में से खून की बूंदें गिरी और जो गरीब व्यक्ति था जिसके घर पे वो भोजन कर रहे थे, उसके भोजन से पसीने की बूंदें गिरी, दूध की बूंदें गिरी। भले ये बात कैसी भी हो, मगर ये बात उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि तुमने जो रोजी रोटी कमाई, जो तुमने जो वैभव कमाया, जिसके बल पे तुम आज मुझे बुला रहे थे, वे गरीबों के खून से सना हुआ है। और ये जो व्यक्ति, जो कि शूद्र व्यक्ति है या जो कि छोटा व्यक्ति है, ये व्यक्ति आज अपने घर में मेहनत मजदूरी करके अपने पसीने से जो भी है वो रोटी खा रहा है और मुझे खिला रहा है। ऐसी कई साखियां, ऐसी कई कहानियां, ऐसे कई शिक्षाएं गुरु नानक की हमारे धर्म में हर जगह जगह पे देखने को मिलती हैं। गुरु नानक ने अपनी पहली रचना जो उन्होंने बोली, उसको हम जपुजी साहेब कहते हैं। जपुजी साहेब मतलब ऐसी रचना जिससे सिर्फ जपना ही जपना है। उन्होंने हमेशा कहा कि आप गा गा के, आप जब तक गाओगे नहीं, आप जब तक संगत में नहीं जाओगे, आप जब तक किसी की संगत नहीं करोगे, तब तक भगवान को नहीं पा पाओगे। भगवान कंदराओं में नहीं मिलते, भगवान सड़क किनारे, भगवान नदी किनारे, भगवान जंगलों में नहीं मिलते, भगवान हम सबके बीच में विचरते हैं। उन्होंने हम सबके बीच में से भगवान को ढूंढा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप संन्यास ले लो, आप बाहर पहाड़ों पे चले जाओ, आप अपने आप को तिलांजलि दे दो, आप अपना मानव का चोला उतार दो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे बीच में बसते हैं, हमारे बीच में भगवान घूम रहे हैं। अरे कोई व्यक्ति यदि आपके लिए कुछ करता है, यदि कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के यदि आपको कहीं और एक किनारे लाके खड़ा कर देता है, तो वो आपके लिए भगवान का रूप है। आज से कई वर्षों पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, जबलपुर से मैं लखनऊ जा रहा था, रात का समय था और ट्रेन
एक जगह रुकी। उस समय ये बिस्लरी का ज़माना नहीं होता था, हमको पानी जो है रेलवे स्टेशन पर उतर के पीना पड़ता था। तो रात को जब 12-1 बजे के दौरान ट्रेन, गर्मी का समय था, जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी और मैं पानी लेने जब नीचे उतरा तो मैं आधी नींद में था, पानी ले लिया और मेरे को मालूम नहीं था कि ट्रेन कितना यहाँ रुकती है, और ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया। जब तक मैं पानी लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ता, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली, और स्पीड पकड़ती हुई ट्रेन को मैंने जब कूद के पकड़ने की कोशिश की तो मुझे लगा आज मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं ट्रेन के नीचे जा रहा था, मुझे आभास हो गया था कि मैं अब ट्रेन के नीचे जा रहा हूं। अचानक एक हाथ बढ़ा और उसने मुझे खींचकर ऊपर ट्रेन पे चढ़ा दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। मैं घबराहट के मारे सीधे अपने सीट पे चला गया। मैं जाके वहां लेट गया। जब मेरी धड़कनों ने थोड़ा सामान्य होना शुरू किया तो मैं वापस उस दरवाजे पे आया, ये देखने के लिए कि वो ऐसा कौन सा पुरुष था, ऐसा कौन सा मनुष्य था जिसने आज मेरा जीवन बचा लिया। पर मुझे वो व्यक्ति दिखा नहीं। तो क्या वो भगवान नहीं था, जो साक्षात ईश्वर के रूप में जिसने आके मुझे थाम लिया? अरे वो नहीं थामता तो क्या होता, खत्म हो जाता मैं। यदि वो नहीं थामता तो मैं शायद ट्रेन के नीचे आकर उस रात को 1 बजे या 2 बजे अपने जीवन को खत्म कर चुका होता। तो ये ट्रेन, जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ के ऊपर खींचा, वो एक ईश्वर का रूप ही तो था। तो गुरु नानक ने यही बोला। गुरु नानक ने बोला कि आपको भगवान को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। आपको भगवान को पाने के लिए कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। आपको भगवान के पाने के लिए कोई किसी स्पेशल गुरुद्वारे में नहीं जाना है कि मैं ननकाना साहब जाऊंगा तो ही मुझे भगवान मिलेगा, मैं फलाने गुरुद्वारे जाऊंगा तो ही मुझे भगवान मिलेगा। ये अवश्य है कि हमें गुरुद्वारे जो हमने बनाए हैं या जो मंदिर बनाए हैं, हमें वहां जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, ये अलग बात है। मगर मन के अंदर ये धारणा बनाना कि मैं वहां जाऊंगा तो ही ईश्वर मिलेगा, या मैं वहां जाऊंगा तो ही मेरे को ईश्वर के दर्शन होंगे या मुझे आशीर्वाद मिलेगा, इस चीज को गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने कहा भगवान कण कण में विराजमान है, भगवान हमारे सब तरफ फैला हुआ है। हमारी दृष्टि होनी चाहिए सिर्फ उसे ढूंढने की। ऐसे महान गुरु के चरणों पे मैं प्रणाम करता हूं। आज गुरु नानक का प्रकाश उत्सव आज और कल हम मना रहे हैं। आज इंदौर में खालसा कॉलेज में स्पेशल दीवान सजाए गए हैं, स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है। ये पहली बार है जब कोरोना के चलते हुए नगर कीर्तन नहीं निकाला गया। अदरवाइज गुरु नानक के याद में, गुरु नानक की शिक्षाओं को दुनिया को बताने के लिए हर वर्ष नगर कीर्तन निकाला जाता है। नगर कीर्तन में हर तरह के गुरुद्वारे अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ शब्द गाते हुए चलते हैं। स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और एक बहुत अच्छा एक समा बनता है। पर चूंकि कोरोना काल है, कोरोना चल रहा है, इससे नगर कीर्तन इस बार नहीं निकाला गया। लंगर की जो प्रथा है, ऐसा कोई समय नहीं है जब कोई कार्यक्रम हो और उसमें सिख धर्म के अनुयायी हम लोग लंगर न दें, पर आज लंगर भी जो है वो पैक करके दिया जा रहा है, क्योंकि शासन के आदेश हैं और उन आदेशों का पालन करना हर भारतवासी का पहला कर्तव्य है। तो आज गुरु नानक को याद करिए, गुरु नानक की शिक्षाएं पढ़िए। उनकी 2 या 3 चीजें भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे महान पीर फकीर इस दुनिया में हुए हैं। गुरु नानक को कौन नहीं जानता। हर सिख धर्मावलंबी, हर हिंदू धर्मावलंबी उनका अनुयायी है और उनसे शिक्षा लेता है। तो आज गुरु नानक को मैं प्रणाम करते हुए ये अपने आप के संकल्प लेता हूं कि मैं गुरु नानक की कुछ चीजों को कल और बताऊंगा, गुरु नानक की शिक्षाओं को आत्मसात करूंगा और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करूंगा। तभी मैं सच्चा सिख कहलाऊंगा। तभी मेरी इस पगड़ी की महत्ता रहेगी। तभी मैं जो बोलता हूं या जो बोलने की मैं एक आदत डेवलप कर रहा हूं, उसे मैं अंतिम दिन तक पहुंचा पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।